ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ज्योतिष कदों स्टार्ट होया सी, कितनी पुरानी ये विद्या वा? ज्योतिष जो है भी एक एक्सरा से भी बढ़कर है। ज्योतिष का एक्सरा कभी फेल नहीं हो सकता, डॉक्टरी एक्सरा फेल हो सकता है। 9 ग्राम में राहु केतु आते, हाँ जी, उन्होंने कोल नहीं कोई राशि हैगी? उन्ना कोले ना ही कोई राशि है उनकी, ना ही कोई स्थान है। की कारण है ये? कारण यह है कि जब मतलब समुद्र मंथन हुआ था हाँ जी, और राहु ने छल द्वारा अमृत पीने की कोशिश की थी, हाँ जी, तब राहु का सर विष्णु भगवान के चक्र सुदर्शन नाल अलग किया गया। ते ये कौन डिसाइड करता वा पंडित जी भी केड़ा ग्रह केड़े घर च बैठा हुआ? हमारे शनि है, हाँ कुंभ राशि पे चल रहा, हाँ जी, तो 2.5 साल कुंभ राशि पे चलेगा, 2.5 साल अगले उस पे चलेगा, ये 12 राशियाँ पूरी करेगा। इसी प्रकार 9 ग्रह हो, राहु के तो भी 12 राशि पूरी करते हैं। तो ये जब इनका एक राशि पे समय समाप्त हो जाएगा तब ये दूसरी राशि पे ते होर पंडित जी कुंडली दे केड़े मेन दोष हुंदे? ग्रहां तो बिना जनरली सारे ही गल करदे आ ग्रहां बारे, पर एक नक्षत्र भी हुंदे आ जिवें अश्विनी नक्षत्र ओहदे जन्म होया या जो भी, ये नक्षत्र की चीज हुंदे? ये सारी चीज़ें ग्रह राशि नक्षत्र ये मतलब एक दूसरे के बिना अधूरे है। जैसे पति बगैर पत्नी अधूरी है, पत्नी के बगैर पति अधूरा है। ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਪਲਬਧ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਇੰਨਾ ਪਰਿਪੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਸ਼ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾਨਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਜਰੀਏ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਈ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾਨਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ, ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਨੂੰ ਸਭੀ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋਤਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਵਾ? ज्योतिष तो जी बहुत पुरानी विद्या है। इधर जिमें युग चले आ रहे हैं वैसे ये ज्योतिष चली आ जी, आदि अनादि तक। हाँ जी, इन 4 युगा तो पहला में युग थे, फिर चलते आ रहे हैं, चलते रहेंगे। ऐसी ज्योतिष है, ज्योतिष भी कदे बंद होने वाली नहीं है। हाँ जी, ना ही ਇਹਦਾ कोई अंत है, ना ही कोई पार है, ना कोई था। का अनंत अथाह है ज्योतिष जी, कोई भी ज्योतिष का अंत नहीं। जैसे परमात्मा का अंत नहीं है, अनंत नाम अनंत था, ऐसे ही ज्योतिष है। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵੀ ਭ੍ਰਿਗੂ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਰਿਸ਼ੀ ਕੀ ज्योतिष ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ज्योतिष अपनी आगे की ज्योतिष बंद करनी पई। ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਭ੍ਰਿਗੂ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਲਈ? कल्ले प्रभु ऋषि ने ਹਾਂਜੀ, नाम केवल श्राप मिला ही, बाकी अलग अलग ऋषियाँ ज्योतिष चलती हैं। वे ज्योतिष भी वेदांत से निकली है जी, ये 4 वेद है अपने, शुक्ल यजुर्वेद है, अथर्वण वेद है जी, 4 वेद है। तो एक वेद जो है अपना जो ज्योतिष का भी है, जिसमें वेद में से ज्योतिष निकली है। जी, तो ये हमेशा शुरू से चलती आई है और चलती रहेगी। जी, वेद का मनुष्य के जीवन में ज्योतिष का बहुत ही अहम भूमिका है। मतलब डॉक्टर किसी चीज़ का हमारे अंदरूनी चीज़ का एक्सरा करता है, उसी प्रकार ज्योतिष जो है भी एक एक्सरा से भी बढ़कर है। ज्योतिष का एक्सरा कभी फेल नहीं हो सकता, डॉक्टरी एक्सरा फेल हो सकता है लेकिन ज्योतिष कभी फेल नहीं हो सकते। लेकिन उसका ज्ञान सही ढंग से करना बहुत जरूरी। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੋਤਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਧੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਆਹ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਆਹ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਵਿਧੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ।
मतलब विधि का विधान का पहली बात तो मतलब ये है जी कि परमात्मा द्वारा जो चीज बनाई गई हाँ जी, उन्हें विधि करते। हाँ जी, विधि परमात्मा के द्वारा जो चीज रची गई उसको विधि कहते हैं। हाँ जी, उस विधि के अनुसार अगर हम चलते हैं जी, तो कहीं भी नुकसान नहीं होता, हाँ जी, बिल्कुल बदलता है। बदलने के लिए पहली बात तो पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जी, विश्वास और श्रद्धा तो ये ज्योतिष काम करती है। हर चीज कोई भी है, अगर हमें विश्वास है कभी कोई भी चीज ले लो कि ये चीज बड़ी पुख्ता है, यानी कि कपड़े पे हमें विश्वास है कि भी ये 6 महीने फटेगा नहीं, लेकिन फटेगा तो हमारी गलती से फटे, या विश्वास नहीं होगा तो वो चीज निष्फल होती है। लेकिन ज्योतिष कभी निष्फल नहीं होती। ज्योतिष के लिए श्रद्धा, तरीका और पूर्ण विश्वास। ठीक है। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜੋਤਿਸ਼ 'ਚ ਕੁੰਡਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲਗਨ ਚਾਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ? ਲਗਨ ਚਾਰਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਲਗਨ ਚਾਰਟ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, उस टाइम कौन से ग्रह का टाइम चल रहा, ਜੀ, कौन सी राशि उस समय चल रही है। ਹਾਂਜੀ, यानी मतलब उस समय वृश्चिक लग्न में किसी का जन्म हुआ ਜੀ, तो वृश्चिक राशि में जिसका जन्म हुआ उसको लगन कहते हैं। ਜੀ, उसी के हिसाब से लगन, वो लगन यानी कुंडली ऑटोमेटिक परमात्मा के अनुसार वो कुंडली बन जाती है, चाहे हम कागज पर बनाएं चाहे ना बनाएं, ग्रहों ने अपना काम शुरू करता है। ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ ਲਗਨ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ ਰਾਸ਼ੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ੀ? ये राशियां कुंडली में 12 खानी होंगे, ਹਾਂਜੀ, 12 राशियां होती है, ਹਾਂ, लेकिन 12 राशियों पर 12 राशियों के मालिक है 7 ग्रह, यानी 7 ग्रहों के अंदर 12 राशियां डिवाइड कर दी, बांट दी। ये भी बृहस्पति जी हैं, उनको 2 घर दे दिए, 2 राशि ले दी। शुक्र को 2 राशि दे दी, मंगल को 2 राशि दे दी, तुम्हारे शनि को 2 राशि दे दी। ये 7 ग्रहों में 12 राशियां डिवाइड कर दी। तो इसी प्रकार जो ग्रह हैं 9 ग्रहों में राहु केतु आते, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈਗੀ? उन्ना कोले ना ही कोई राशि है उनकी, ना ही कोई स्थान है। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ? कारण यह है कि जब मतलब समुद्र मंथन हुआ था ਹਾਂਜੀ, और राहु ने छल द्वारा अमृत पीने की कोशिश की थी, ਹਾਂਜੀ, तब राहु का सर विष्णु भगवान के चक्र सुदर्शन नाल अलग किया गया, अमृत ना पिए। तब राहु ने भगवान से प्रार्थना की थी कि महाराज आपने हमारा धड़ तो काट दिया, लेकिन जैसे देवताओं का मान सम्मान है ਹਾਂਜੀ, और ग्रहों का जो भी काम है कोई ऐसा कुछ हमें भी दिया जाए जिससे कि हमारा भी नाम चल सके। ਹਾਂਜੀ, तो इसलिए राहु केतु को कुंडलियों में मनुष्य के जीवन में उनका स्थान दिया गया। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਰਾਹੂ ਤੇ ਕੇਤੂ ਦੀ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਹੂ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਤਾ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਕੇਤੂ ਦੀ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ? एक ही चीज है, अलग अलग भी है ਇਹ ਭਰਾ ਨੇ ਦੋਨੋਂ? नहीं जी, ਹਾਂਜੀ, एक ही है। ਅੱਛਾ ਜੀ, मान लो पेड़ एक खड़ा है, ਹਾਂਜੀ, पेड़ को बीच में से काट दिया ਹਾਂ, तो 2 हिस्से हो, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਰਾਹੂ ਤੇ गला ऐसा अलग डाल दिया, नीचे का ऐसा वहीं रह गया। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਹੂ ਆ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਕੇਤੂ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, धड़ है जो वो राहु का है, ਹਾਂਜੀ, मुंह जो है राहु है, ਹਾਂਜੀ, और मुंह से गर्दन से जो नीचे का हिस्सा है वो के। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੁਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ? ऐसा कुछ नहीं है जी, कोई ग्रह मतलब अगर कहें तो कोई ग्रह अच्छा नहीं है, कोई खराब नहीं है। ਹਾਂਜੀ, हर एक ने अपने अपने बुद्धि के अनुसार, दिमाग के अनुसार काम करना। ਹਾਂਜੀ, फर्क किस चीज का पड़ता है? संगत का और स्थान का फर्क पड़ता। ਜੀ, मान लो अभी हम अच्छी जगह पे बैठते तो अच्छा प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ेगा। ਜੀ, इसी प्रकार से ग्रह हैं जो अच्छे घर हैं, ਹਾਂਜੀ, जो स्थान है कुंडली के अंदर अच्छे स्थान है, शुभ स्थान, और
उस स्थान पे जा कर के ग्रह बैठता है तो उसका बुरा असर ज़रूर कम होता है। अगर अच्छा इंसान बुरी जगह पे जाके बैठेगा तो उसका बुरा असर पड़ेगा ही। बिल्कुल। यही कुंडलियों का ग्रहों का ही है। इसी प्रकार ग्रह चलते हैं। ग्रह में कई नीच के स्थान हैं, दुष्भाग हैं, कोई शुभ स्थान है। अगर कोई ग्रह आपस में शत्रु है हाँ, तो एक शत्रु दूसरे का नुकसान ही करेगा, बिल्कुल। या कि उसके स्थान पे जाकर नुकसान करेगा। यही ग्रहों का काम है। अगर कोई शत्रु ग्रह दूसरे शत्रु के घर पे जाके बैठता है तो वो उस घर को डुबाएगा। इसको बोलते हैं क्रूर ग्रह, पापी ग्रह, अशुभ ग्रह। ठीक है। तो जैसा होगा वहाँ पे, अगर उच्च का होगा अपने घर पे जो बैठेगा वो हमेशा शेर कहलाता है। ये अपने घर को कोई बिगाड़ता नहीं। वैसे ही ग्रहों का ग्रह अपने घर में बैठा है या मित्र के घर में बैठा है तो वह हमेशा फलकारक। ਵੈਸਾ ਲ ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਘਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਕੁੰਡਲੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ये 12 भाव होते जी। ਹਾਂਜੀ, 12 भाव होते हैं। 12 भावों का जो कर्म है, काम है, ਹਾਂਜੀ, सबका अलग अलग है। ਜੀ। ਕਿਹੜੇ कर्म अलग है। पहला जो कुंडली में स्थान दिया गया जिसको हम मेन लगन भाव बोलते हैं, ਹਾਂਜੀ, वो मान लो भी हमारा में शरीर है। ਠੀਕ ਹੈ। लगन हमारा शरीर है। ਹਾਂ, उस शरीर में जितने भी अंग हमारे, कान निकल गए शरीर में, हाथ निकल गए, पैर निकल गए, इसी तरह लगन भाव में सारे तरह में से जितने हमारे अंग निकले उसी तरह लगन भाव के द्वारा वो 12-11 ग्रह और स्थापित हो जाते। ਠੀਕ ਹੈ। मतलब हाथ हमारे अलग काम करेंगे, पैर अलग काम करेंगे, इसी प्रकार भाव अलग अलग काम करते। तन भाव है वो हमारा शरीर हो गया। दूसरा भाव है उसको धन भाव बोलते हैं। ਹਾਂ, तीसरे को गृह भाव भी बोलते हैं, परिवार का भाव भी बोलते हैं। चौथा जो घर आता है चौथे नंबर पे, वो सुख भाव हो गया। माता का घर, माता का स्थान बोलते हैं। उसका मालिक जैसे भी चौथे घर का मालिक कर्क राशि है, चौथी इंद्र राशि का मालिक है आगे चंद्रमा। तो जो चौथा भाव है वो चंद्रमा से भी रिलेटिव है और माता से भी रिलेटिव है। ਜੀ। जमीन जायदाद, खेती बाड़ी, वन बाग, इनसे भी रिलेट होता है। तो इसी प्रकार हर घर अपना अपने हिसाब से फल देता है। कर्म भाव है 10वां भाव हमारी कुंडली हमारी नौकरी का है, कारोबार का है। इसी तरह 12 भाव अलग अलग अपना फल दीजिए, अपना काम करा। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਮੀ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੂਰਾ ਫਲ ਦਊਗਾ ਜੀ? तो वो 12 घर हैं, 12 घर में कोई भी मिलवा के बैठ सकता है। नंबर मतलब हमने सीरियल 1 नंबर है तो 1 नंबर से आगे सीरियल वही शुरू होते हैं। ਹਾਂਜੀ, ऐसे ही लगन भाव से शुरू होते हैं राशि। मतलब अगर हमारी 10 नंबर यानी 10वीं मकर राशि लगन भाव में आ गई, ਹਾਂਜੀ, शनि देव की राशि में जन्म हुआ है तो 10 के ऊपर नंबर हम चलाएंगे, 11, 12, 1, 2 क्या है। तो 10 में लगन भाव आ गया, उसके पीछे 9वीं राशि आ जाए। ਹਾਂਜੀ। तो 10 ਤੋਂ 1 ਨੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। हाँ जी, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜੀ। तो ये कौन 10 तो नहीं, लगन भाव से नंबर स्टार्ट होंगे। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ 10ਵਾਂ ਲੱਗਣਾ 4 आता है लगन में, चाहे 2 आता है, चाहे 1 आता है, चाहे भाव यार। ਉਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਜੇ ਲਗਨ ਭਾਵ 'ਚ ਉਹਦਾ 6 ਬਣਦਾ ਤਾਂ 6 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾ। हाँ, 1 2 6 से आगे मतलब उनके एंट्री ਸਭ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੂਗਾ? मतलब ये लगन ही डिसाइड करेगा, बाकी समय होते हैं। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਚਾਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। अगर 9 ग्रह हैं, ਹਾਂਜੀ, 9 ग्रह सारी राशियों पे घूमेंगे। ਹਾਂਜੀ, ये मतलब ये आज हमारे शनि है, हाँ, कुंभ राशि पे चल रहा, ਹਾਂਜੀ, तो 2.5 साल कुंभ राशि पे चलेगा, 2.5 साल अगले उस पे चलेगा। ये 12 राशियां पूरी करेगा शनि। इसी प्रकार 9 ग्रह हो, राहु के तो भी 12 राशि पूरी करते हैं।
ਤੇ ये जब इनका एक राशि पे समय समाप्त हो जाएगा तब ये दूसरी राशि पे हम ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਏ। ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਚਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। जी जी शनि की चाल सबसे धीमी मानेंगे। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾੜ ਸਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। साढ़े साथी का मतलब है जी, साढ़े साथी का पहले बात तो ये है कि लोग साढ़े साथी और काल सर्पदोष के नाम से घबरा जाते हैं, ਹਾਂਜੀ पर इनका भी काम अलग अलग है। ਹਾਂਜੀ ये अपने स्वभाव के अनुसार यानी अपने स्थान के अनुसार ये फल देते हैं। ਠੀਕ ਹੈ। ये बात करें साढ़े साथी की, तो मान लो साढ़े साथी में दो राशि शनि की अपनी आती है, ਹਾਂਜੀ कुंभ और मकर। ये दो राशियों पे इतना मतलब साढ़े साथी होते हुए भी बहुत ज़्यादा खराब नहीं करेगा। कुंभ राशि और मकर राशि। कुंभ राशि पे ये बहुत नॉर्मल काम करेगा। शत्रु राशि पे अगर साढ़े साथी जाती है तो शनि बहुत नुकसान देता है। ਹਾਂਜੀ ये 3 राशि लेके चलता है साढ़े साथी। ਹਾਂਜੀ 2.5 साल आगे वाली, 2.5 साल पीछे वाली और 2.5 साल बीच जिस राशि पे है। ਹਾਂਜੀ तो जो शत्रु राशि में अगर शनि की साढ़े साथी चलती है तो उसके 7.5 साल मतलब ये समझो जो कमाया वो बर्बाद। अगर ये अपनी राशियों पे चल रहा है ਹਾਂਜੀ उन पर यह बहुत कम नुकसान करता है, कुंभ राशि पे बहुत ही ज़्यादा बहुत कम करता है। अगर कोई शत्रु की दृष्टि उस समय पे ये शनि पे चल रही है ਹਾਂਜੀ तो वो शत्रु के द्वारा हमें नुकसान करेगी साढ़े साथी। ਬਸ तो शनि का ये साढ़े साथी में फल भी अच्छे मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं, लेकिन अपनी राशियों के हिसाब से या मित्र और या शत्रु के हिसाब से ਤੇ प्रभाव पड़ता है। ਮਹਾਦਸ਼ਾ ਤੇ ਅੰਤਰਦਸ਼ਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ऐसी महादशा होती है शनि की। अगर शनि की सबसे लंबी दशा है, ਹਾਂਜੀ शनि की 23 साल दशा चलती है। ਹਾਂਜੀ ऐसे ही मतलब 23 साल तक अगर हमारी कुंडली में जन्म का ग्रह शनि शत्रु का है या नीच का है तो ये 23 साल अगर शनि जिस राशि में शनि की महादशा चलेगी उसका ये 23 साल बहुत ही मतलब खराब यानी बहुत खराब निकलेंगे। अगर कोई मित्र की दृष्टि शनि की आ गई तो वो शनि का साथ देगा मित्र, मित्र तो मित्र का साथ देगा। अगर कोई शनि में भी और ग्रहों की दशा चलती है, अगर कोई शनि में चलते हुए शनि का शत्रु शुभ होके आ जाता है तो शनि के असर को घटा देगा, बुरे प्रभाव के कम कर देगा। तो इसी तरह हर ग्रह के 9 ग्रहों की दशाएं इस समय अलग अलग हैं। ਬਸ वो जन्म में जिस स्थिति में ग्रह होंगे वो दशाओं में उस तरह का प्रभाव दिखाए। ਤੇ ਢਈਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੰਡਿਤ। तो यह जी ये होता 2.5 साल का, ਹਾਂਜੀ यानी लास्ट को ढैया कहते हैं। 2.5 साल 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਆ, उसको ढैया बोले। ਸਭ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਚੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ये 3 राशि लेके चलती है, 3 राशि को डिवाइड करती है शनि की 7.5। ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੇਨ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੋ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ कुंडली के मैन दोष है तो ही ज़्यादा जो हानिकारक होते हैं। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੌਰੀ, ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਰੋਕੂੰਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾੜ ਸਤੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ। 7.5 के उपाय ये जी मतलब कोई भी क्रूर ग्रह पापी ग्रह अगर हमें नुकसान दे रहा है ਹਾਂਜੀ उसका हल ये होता है कि मतलब कि जिस मनुष्य को गुस्सा चढ़ रहा हो उसको या तो ठंडा पानी पिलाया जाए ਹਾਂਜੀ या उसकी में यहाँ थोड़ा उसको प्रसन्न किया जाए, खुश किया जाए, ਹਾਂਜੀ तो वो अपने प्रभाव को कम करता है। यानी कि अगर शनि खराब है, ਹਾਂਜੀ शनि की 7.5 चल रही है तो शनि से रिलेटिव जो है उपाय किए जाते हैं। ਜਿਵੇਂ ਕਿ जिसमें शनि के वस्तु में काली हैं, ਹਾਂਜੀ शनि लोहे का मालिक है, ਹਾਂਜੀ लोहे से रिलेटिव है तो लोहा दान किया जाए। ਹਾਂਜੀ काले माँ शनि से रिलेटिव है, काले माँ दान किए जाए। ਹਾਂਜੀ सरसों का तेल शनि से रिलेटिव है तो सरसों के तेल में दीवा जगाया जाए अपना चेहरा देख के। इस तरह के उपाय अगर होते तो उनका कुछ प्रभाव उपायों से भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है।
ਠੀਕ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮੇਨ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ मंदिर दोष कुंडली में होते ही मेन दोष तो 3-4 होते हैं, दोष तो बहुत होते हैं। ਹਾਂਜੀ जैसे कि मेन दोष जीवन में जो प्रभाव कारक हैं, जैसे काल सर्प दोष है, ਹਾਂਜੀ पितृ दोष है, ਹਾਂਜੀ प्रेत दोष है, ਹਾਂਜੀ या मंगल दोष है। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ये इनका प्रभाव भी अलग अलग है, ਹਾਂਜੀ और ये अपना प्रभाव अच्छा बुरा ये कुंडली के जो घर हैं उनके हिसाब से ये देते हैं, राशियों के हिसाब से ही ये दोष भी प्रभाव दिखाती है। ਹਾਂਜੀ अगर मान लो कोई अशुभ स्थान में दोष बन रहा है ਹਾਂਜੀ और हमारे राशि के हमारे ग्रह के मालिक के खिलाफ बन रहा है, वो ज़्यादा नुकसानदायक होगा। अगर अच्छे घर में वो दोष बन रहा है, मित्र घर में बन रहा है, अपने भाव में बन रहा है, अपने राशि पे बन रहा है, तो वो कम प्रभाव देगा। पितृदोष का मतलब है यानी कि हमसे कोई बुजुर्गों के प्रति गलती हो जाती है या कोई अपमान हो जाता है, बुजुर्गों का हो जाता है, या आजकल जैसे आश्रम में छोड़ आते हैं, घर से निकाल देते हैं। हाँ जी हाँ जी, इस तरह के मतलब अगर बच्चे माँ प्यो के दादा परदादा के साथ जो जैसे मतलब होता है उसी मतलब ये ग्रह बना प्रभाव या दोष आपस में बना देते। ठीक है हाँ, ऐसे ही काल सर्पदोष है। काल सर्पदोष भी इसी तरह के हमारे से अनजाने में या जानते हुए अपराध हो जाते हैं, तो काल सर्पदोष भी सर्प के द्वारा काल सर्पदोष यानी सर्पदोष बनता है। ਤੇ ਕਾਲ ਸਰਪਦੋਸ਼ ਤੇ ਸਰਪਦੋਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਆ ਪੰਡਿਤ ਜੀ। काल सर्पदोष ज्योतिष में कहीं नहीं है, ये सर्पदोष बोलते हैं इसको, काल सर्पदोष नहीं बोला जाता, जी ये सर्पदोष होता है। ठीक है यानी कि सर्पों का श्राप लगा हुआ, हमारे कर्मों के हिसाब से योनि मिलती है। कोई सर्प बन जाता है, सर्प की योनि में चला जाता है, कोई भूत पिशाच की योनि में चला जाता है, इसी प्रकार ये दोष लगती। ਇੱਕ ਆ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। क्योंकि जैसे दोष अलग अलग बनते हैं, इनके उपाय भी अलग अलग हैं। हाँ जी अगर सर्प दोष कुंडली में कहीं बन रहा तो उसके लिए महामृत्युंजय का जाप होता है। जी महामृत्युंजय के जाप विधि अनुसार विधि विधान, जैसे आपने बात की कि विधि और विधान, कल विधि विधान का बड़ा गहरा संपर्क है। जी विधि परमात्मा के द्वारा और विधान जो हम उनके हिसाब से जो वेद शास्त्र में परमात्मा के हिसाब से जो कर रहे हैं उसको विधि बोल। जी यानी कि अच्छी प्रकार से जो भी मतलब होता है शास्त्र अनुसार उसको विधि बोलते हैं। तो अगर विधि अनुसार और विश्वास और श्रद्धा द्वारा उपाय किए जाते हैं, सारे उपाय काम करते हैं, और जो हमारी कुंडलियों में दोष होते हैं वो भी पूर्ण रूप से शांत होते हैं। लेकिन इनको शांत करने के लिए पूर्ण रूप से विश्वास हमारा मन में होना चाहिए, करने वाले की श्रद्धा होनी चाहिए, ब्राह्मण की, कराने वाले का विश्वास होना चाहिए। तो ये दोनों श्रद्धा और विश्वास जब मिलते ही परमात्मा की शरण में हम इनको छोड़ देते हैं, तो ऐसा कोई भी काम नहीं है कि जो उपायों से या अनुष्ठानों से ना हो। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ, ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ। ਤੇ ਮੰਗਲ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਮੰਗਲ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਰਪ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਸਰਪ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ, ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਮੰਗਲ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। पितर दोष का उपाय है ये होंगे, पितर दोष कई प्रकार के होंगे। हाँ जी पितर दोष जो अपनी यानी समय के अनुसार मरता, आयु के अनुसार, जितने अनुसार परमात्मा ने हमारी लिखी है, यानी 20 वर्ष 50 वर्ष 100 वर्ष, अगर हम अपनी पूरी आयु भोग के मरते हैं हाँ जी तो उसने पूरी आयु जीते जी हमारी कोई मतलब कहीं अपमान होता है बच्चों के द्वारा, परिवार के द्वारा, या हमारे साथ कोई ऐसी घटना होती है, या हमारे भी मरने के बाद विधि अनुसार या शास्त्र के अनुसार ऋषि मुनि करती है या अपनी गति नहीं होती, कर्म नहीं होता, जहाँ संस्कार अंतिम संस्कार सही नहीं होता जी। तो अंतरिक संस्कार सही नहीं होता, या उसके बाद भी जो कर्म होते हैं विधि अनुसार शास्त्रों के अनुसार वो नहीं होता, तो ये चीज़ हमें फिर परेशान करती है। पितृदोष यानी पितरों की गति नहीं होती, तो जो हमारी आत्मा होती है जी तो वो मतलब संतुष्ट नहीं होती,
यानी आत्मा का भटकाव, ना तो योगी समझी है कब तक, ना ही कोई शरीर मिलता है, तो वो हमारी आत्मा द्वारा हमें वो चीज़ें परेशान कर। अपने वंशजों को तंग करते हैं। जब हमें दुख तकलीफ प्रेतों को होती है, नरक मिलता है, बहुत मतलब ये अपने उनके यमराजों के दूतों द्वारा दंड मिलता है, तो फिर वे अपने जो उनके रिलेटिव हैं, परिवार है, उनको किसी ना किसी के रूप में आके वो चेतावनी देते भी हमारा उद्धार कराओ, हमारे नाम से दान पुण्य करो, हमारे लिए कथा भागवत कराओ, या हमारे लिए भी यज्ञ हवन कराओ, ब्राह्मण भोजन कराओ, तो भी हमारी आत्माएं तृप्त होगी, हमारी गति होगी, हमारे नरक घटेंगे, पाप घटेंगे, तो उस चीज़ से हम थोड़े ऊपर आएंगे, तो हमारे परिवार में भी शांति। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਗੁਣ ਮਿਲਾਨ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਂਗਲਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਂਗਲਿਕ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ये मांगलिक होना जी विवाह के लिए ज़्यादा मान्य कारक है। हाँ जी। और मंगल जो है युवा एक ग्रह है। हाँ जी। राज कुमार भी है। युवा होने के कारण मंगल में गुस्सा भी है, तेज भी है, और खून गर्म भी है। मैं समझ गया। इसी प्रकार मतलब मांगलिक ज़्यादा विवाह के लिए मान्यता ज़्यादा है। हाँ जी। अगर मांगलिक लड़का मांगलिक कुंडली में कहीं है, तो लड़की भी मांगलिक चाहिए, नहीं तो नहीं दिक्कत होती है। दिक्कत तो देखो होती है। इसका तोड़ है, अगर लोहा लोहे को काटता है तो ग्रह ग्रह को भी काटता है जी। ऐसा नहीं है। शास्त्र ने भी हर चीज़ के उपाय तैयार किए, हर चीज़ का सलूशन तैयार किया। ये नहीं है भी लिख दिया हो, ये नहीं है कि अगर हमारी कुंडली में मंगल दोष बना रहा है, तो मंगल दोष को काटने के लिए मंगल के बराबरी का ही कोई ना कोई ग्रह शास्त्र ने भी, परमात्मा ने भी तैयार किया है जी। जय लोहे को काटता है, एक लोहा धारदार हो गया, हाँ जी। है जी, छेनी हो गई, पर हमें कोई लोहे की सरिया काट रही है, तो छेनी लोहे को सरिया को काटे। फिर की उपाय कर दो? इसी प्रकार ग्रह मंगल दोष को भी खत्म कर देता कुंडली में। हाँ जी। लेकिन उपाय फिर भी करा लेने चाहिए कि अगर इसका उपाय है जी, या तो मंगल दोष की शांति करानी चाहिए विधि अनुसार, मंगल के जाप होते हैं, पूजा होती है, हवन होता है, या फिर दोबारा एक विवाह उपाय के रूप में विवाह बोलते हैं। जैसे लड़की मंगली के तो कुंभ विवाह होता है, विष्णु भगवान की प्रतिमा के साथ विवाह होता है, पीपल के साथ विवाह होता है, तो दूसरा योग बना होता है, वो उपाय के अनुसार वो भंग हो जाता है। जो रियल में शादी होती है वो कामयाब हो। मैं समझ गया भी ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਫਲ जाओ। और ये जरूरी नहीं है। हाँ जी। इनको देखने के लिए कुंडली का देखना मिलान बहुत जरूरी। मैं समझ गया, हर एक बंदे का वक्रा वक्रा ਹੁੰਦਾ। इसमें क्या है, लड़के की ग्रह भी कई बार लड़की के मंगल दोष को समाप्त कर देते हैं, बस कर देते, या लड़का मंगली के लड़की की कुंडली में लड़के के मंगल दोष को भंग कर देती है। लेकिन उपाय फिर भी करा लेना चाहिए जी। अकेला मंगल पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। विवाह के लिए भी लड़की मंगली के है तो लड़का भी मंगली की देखा जाए, ये जरूरी नहीं है। निर्णय करेगी लड़की, अगर मंगली के है तो लड़के की कुंडली का मिलान निर्णय करेगा लड़की मंगली है या लड़का मंगली है या नहीं। लेकिन फिर भी अपना बचाव कराना चाहिए। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਯੋਗ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰਾਜਯੋਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ डिटेल ਚ ਦੱਸੋ ਜੀ। इसी प्रकार राजयोग होता है, मान लो धन भाव में आपके 4 ग्रह आगे, हाँ जी। 3 ग्रह आगे जी। मित्र आगे तीनों, या सम आगे जी। या शुभ ग्रह आगे, तो वो राजयोग हो गया जी। जब उन ग्रहों का समय आएगा तो वो आपको धन से भरपूर कर देगी। अगर उन पर कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, या क्रूर ग्रह देख रहा है, हाँ, या क्रूर ग्रह उनमें जैसे 2 शुभ ग्रह आ गए, तुम्हारे चंद्रमा शुक्र आ गया, हाँ जी। गुरु के साथ या मित्र के साथ चंद्रमा शुक्र बैठे, तो वो राजयोग इतना दे देंगे कि भी जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। अगर 2 ग्रहों के साथ तीसरा ग्रह कोई क्रूर पापी ग्रह आ जाता है, उस राजयोग को नष्ट भी कर सकता है और उसको घटा भी सकता है।
लेकिन राजयोग मिलता है जब उन ग्रहों का समय आएगा, जैसे आप दशाओं की बात करी, उन ग्रहों की दशाएं आएंगी, समय आएंगी, तब वो राजयोग का होगा। मैं समझ गया। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਜਯੋਗਾਂ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ये जी लक्ष्मी योग होता है, शशि योग होता है कि मतलब ये 12-13 नाम है ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? कि हर एक ज्योतिषी को भी 12-13 वो नाम याद रखे। बड़ी ਕਿੰਨੇ ਯਾਰ मैं समझ गया। हाँ, जो कि बड़ी चीज़ है ज्योतिष में या कर्मकांड में, या इतने मंत्र हैं मतलब ये कि हमारे कर्मकांडों में हर एक मंत्र कई बार समय पे याद नहीं आता, मैं समझ रहा हूँ। हर एक चीज़ याद नहीं रहती। जब उनकी मतलब स्थान आ जाता है या हम अपने स्थान में बैठ जाते हैं तो वो चीज़ दिमाग में फिट हो। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਇਹ ਰਾਜਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੀ? राजयोग की जितनी समय वो ग्रहों का समय चलेगा। ਓਕੇ, ਉਹ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ, वो ग्रहां ਦੀ ਚਾਲ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ठीक है जी। मेन रोल हमारे जीवन में है, गोचर कुंडली का ज़्यादा होता है, लगन कुंडली से भी ज़्यादा। गोचर जहमदी कुंडली से, गोचर कुंडली कहते हैं कि चलता समय। ठीक है। मान लो आपके पास 6 महीने पहले कोई काम नहीं था हाँ जी। और आज नौकरी भी मिल गई है, काम कर रहे हो, तो इसका मतलब है कोई अच्छा ग्रह हमारी कुंडली में अपना टाइम लेकर के चल रहा है। ਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਨਰਲੀ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਨਕਸ਼ਤਰ, ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ, ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ? ये सारी चीज़ें ग्रह, राशि, नक्षत्र, ये मतलब एक दूसरे के बिना अधूरे है। जैसे पति बगैर पत्नी अधूरी है, पत्नी के बगैर पति अधूरा है। जी। नक्षत्र इनके देवता है, ग्रहों के। ग्रहों के। ठीक है। नक्षत्रों के स्वामी हैं, ग्रहों के मतलब ये नाम के अनुसार, अक्षर के अनुसार। जब मतलब ये वृश्चिक राशि में हमारा जन्म हुआ, हाँ जी। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल हो गया। हाँ जी। अब जो है जो नक्षत्र आएगा उनके चरण होते हैं। दिन में 4 ग्रह, 4 समय माने गए जी। शास्त्र के अनुसार, सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि। हाँ जी। इसी प्रकार एक नक्षत्र में 4 चरण होते, हाँ जी। है ना, 1 2 3 4, और 4 चरणों में 3 नक्षत्र मानने हैं, यानी 9 अक्षर होते। हाँ जी। तो ये नक्षत्र है 27, हाँ जी। और 27 नक्षत्र 9 ग्रह के स्वामी में डिवाइड किए। ठीक है। 9 तिया 27 नक्षत्र, 9 ग्रह। ठीक है भाई। तो एक नक्षत्र में एक ग्रह की राशि के लिए 3 नक्षत्र पर्याप्त होंगे, यानी एक राशि का मालिक है 3 नक्षत्र। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ? इन्ना ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ही जैसे मतलब कोई खराब ग्रह के नक्षत्र के समय में, यानी वृश्चिक राशि का जो भी नक्षत्र अपने स्वामी है नक्षत्र का, हाँ जी। अगर मतलब खराब चल रहा है, खराब है या खराब अंश पे है, तो वो नक्षत्र अगर हम भी, अगर किसी को ज्ञान है, ब्राह्मण को ज्ञान है, ज्योतिषकार को ज्ञान है, तो वो नक्षत्र को जल्दी पकड़ेगा अगर जल्दी हमें उसका असर प्राप्त करना। ठीक है। नक्षत्र के देवता को। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ। मतलब शत्रु ग्रह हैं जी, जो शनि का सूर्य है। हाँ जी। शनि बेटा है, पुत्र है, सूर्य प्यो है। हाँ जी। तो अगर शनि सूर्य कहीं आमने सामने टक्कर मार रहे, टकरा रहे आमने सामने, तो वहाँ एक दूसरे का नुकसान ही होगा। खैर जो बाप है औलाद का नुकसान नहीं चाहता जल्दी, अगर मजबूर औलाद करेगी तो कि उन्हें कोई ना कोई मतलब एक्शन लेना पड़ेगा। ਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਤੋਂ इसी तरह मतलब शत्रु का शनि है, एक एक ग्रह के भी 2 2 3 3 शत्रु बन जाते हैं। ठीक। ऐसे ही मित्र बन जाते हैं। राहु शनि मित्र है, राहु शनि मित्र है। हाँ। मित्र मित्र का भी सहारा देगा, मदद करेगा। चंद्रमा है, मंगल है, सूर्य, तीनों मित्र है। बुध चंद्रमा का शत्रु है कि आपस में कहीं कोई शत्रु है, मित्र है, मित्र मित्र का फायदा करेगा, शत्रु शत्रु। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ, ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਕਿੰਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। देखो जी, कोई भी मतलब अगर हम कोई भी कारोबार करते हैं तो पहले कारोबार की भूमिका बनाई जाती हाँ जी।
इसी प्रकार सृष्टि रचाने से पहले भी मनुष्य के जीवन को चलाने के लिए या किसी के भी जीवन को चलाने के लिए एक ही मशीन को चलाने के लिए उसमें हर पुर्जा फिट किया जाता है। इसी प्रकार मनुष्य को भी चलाने के लिए ग्रह, हाँ जी, ग्रहों के नक्षत्र देवता यानी वे एक राज्य का मंत्री है, उसकी एमएलए पीएम है सीएम है जो भी है, हाँ तो उसी प्रकार ये हमारी सृष्टि चलती है। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਤਪ ਤੇਜ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਡਮੁੱਲਾ ਤੋਹਫਾ ਤੁਹਾਡਾ। बिल्कुल जी बिल्कुल, देखो मतलब एक गुरु शिष्य बनाता है। हाँ जी, गुरु शिष्य के लिए किस लिए बनाता है कि भाई हमारी चलाई हुई चीज हमारी परंपरा आगे की आगे चलती रहे, कभी समाप्त ना हो। इसी प्रकार परमाणु संतों को अपनी कृपा दृष्टि दे। जी ज्योतिष शास्त्र वेद परमात्मा ने स्वयं जो परमपिता परमेश्वर है ब्रह्मा जी को दिए, ब्रह्मा जी ने ऋषि मुनियों को दे दिए, हाँ ऋषि मुनियों ने आगे जिनकी संतान हुई उनको दिए। तो इसी प्रकार ये सृष्टि चलती है, ये चलती रहेगी, ना ये कभी खत्म हुई है ना होगी। इसी प्रकार ज्योतिष है, जी इसी प्रकार शास्त्र है, ना कभी शास्त्र खत्म समाप्त हुए ना होंगे। लेकिन इनको चलाने का समझने का हर एक ज्योतिषकार का हर एक कर्मकांड का अलग अलग तरीका है। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। कल की अवतार जी, ये कलयुग में अवतार होना है। हाँ जी, विष्णु दत्त ब्राह्मण के घर में अवतार होना है। जी कल के नाम से अवतार होगा जब कलयुग अपने अंतिम चरण सीमा पे पहुंच जाएगा, हाँ तभी एक कल के अवतार होगी। शिव भगवान जैसे विष्णु भगवान ने राम जी के उसमें द्वापर में त्रेता युग में जन्म लिया, हाँ जी, ठीक है ना। और द्वापर में कृष्ण भगवान के रूप में विष्णु विष्णु भगवान ने जन्म लिया। इसी प्रकार जब सृष्टि अंत पे जाएगी, हाँ जी, यानी कि भी कलयुग का 4,32,000 समय व्यतीत हो जाएगा, कुछ उसमें वर्ष बचेंगे, तब जाके ये कल का अवतार। ਤੇ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਕਿੰਨਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। कलयुग जी अभी तो कहे तो शुरुआती है, तो 5,300 वर्ष अभी कलयुग के निकले। हाँ जी, जिसमें कि 4,32,000 अवधि कलयुग की है। ਓਕੇ ਜੀ, ਯਾਨੀ 4,25,000 ਹੈਦੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ। हाँ जी, जब मतलब जो चीज़ बहुत खतरनाक हो जाती है ज़्यादा मतलब, तो समय से पहले भी चीज़ का अंत आ जाता है, आता भी है और आएगा भी। लेकिन जो परमात्मा ने निर्धारित समय कर दिया है, जी उसी समय में जाके वो पूर्णता होगी। चाहे वो कलयुग है, सतयुग है, द्वापर है, त्रेता युग है, चाहे अपना भी जीवन है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सारे जो है हमें फल मिलने या बुरे फल मिलने, अच्छे फल मिलने, ये इंसान के कर्मों के अनुसार मिलते हैं। और हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारी कुंडली में ग्रह स्थापित होते। ये हुए कर्मों को हमने इस भुगतना है। हाँ जी, पिछले जन्मों के भी, अभी के भी, अगले जन्मों के। सृष्टि में 2 प्रकार की योनि है जी, हाँ जी, कर्म योनि और भुगत योनि। जी इंसान मनुष्य का जीवन है, मनुष्य का जो है जन्म होता है कर्म करने के लिए। बाकी जो निर्जीव हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे, उनका है भुगतने के लिए। केवल इंसान कर्म करने के लिए मनुष्य जन्म में आता है। चाहे वो इंसान अपने बुरे कर्म कर ले तो अपना अगला जीवन बिगाड़ देगा, अगर अच्छे कर्म कर लेंगे तो अगला जीवन सुधार लेंगे। बाकी जो है पिछले कर्म करके आए उसके अनुसार ही हमें परिवार मिलना है, घर मिलना है, पत्नी मिलनी है, बेटा मिलना है, धन दौलत मिलना है, कारोबार मिलना है। जो सारा जो है कर्म पे निर्भर है जो हम करे आए। ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸੋ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। देखो किस्मत का कोई उपाय नहीं है, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। कोई उपाय नहीं है। किस्मत इंसान खुद बनाता है और खुद बिगाड़। बहुत ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, बहुत ਵਧੀਆ। खुद क्यों? अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, सात्विक कर्म कर रहे हैं, हाँ जी, अगर हम किसी की सहायता कर रहे हैं, अच्छे कर्म में दान पुण्य कर रहे हैं,
तो वो हमारी किस्मत को तो हम नहीं बनाएंगे, अगला जिसके लिए हम कर रहे हैं वो बनाएगा। जी किसी की गरीब की सहायता कर रहे हैं हम, जिसके पास खाने को रोटी नहीं, अगर 2 टाइम की रोटी हम किसी भी प्रकार उसका साधन बना देते या दे देते, तो उसकी जो दी हुई दुआ है वो हमारी किस्मत बनाएगी। बिल्कुल, बहुत ही ਵਧੀਆ। किस्मत हमारे कर्मों से बनती है, हमारे कर्म ही किस्मत को बिगाड़ते हैं, कर्म ही बनाते हैं। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੀ? हमारी कुंडली देखने की फीस बाज़मी रखी हुई है जी, जो कि हर एक व्यक्ति दे सके ਹਾਂਜੀ और हर एक व्यक्ति का समाधान करा सके। ਹਾਂਜੀ ऑनलाइन जो हम ज्योतिष करते हैं उसकी फीस हमारी रखी गई है 500 रुपये। ਜੀ और जहाँ हमारा स्थान है, जहाँ हम वहाँ बैठ के जो भी दुखी व्यक्ति हैं या परेशान हैं वो कुंडली लेकर के आते हैं, ਜੀ वहाँ हमारी स्थान पे केवल 100 रुपया उनके लिए फीस रखी गई है। ਜੀ बाकी जिनके पास कुछ भी नहीं है देने को, ਜੀ तो निःशुल्क उनके लिए हम बगैर फीस के भी कुंडली देखते हैं, उपाय भी देते हैं, ਜੀ उपाय कराते भी हैं। ਜੀ तो हमारी तो फीस ਬਹੁਤ वाजिब है, ਬਹੁਤ उत्तम विचार है पंडित। हर एक व्यक्ति का मसला हल हो सके, हर एक व्यक्ति कुंडली दिखा सके। और जिनके पास खाने को अन्न नहीं है, मतलब कोई व्यवस्था नहीं है, हाँ जी अगर वो आके कहते हैं पंडित जी नहीं है, तो उनसे भी हम लेते भी नहीं है और उनकी कुंडली भी देखते हैं, जी उनको उपाय भी बताते हैं। जी अगर उनके पास उपाय के लिए भी कोई मतलब 10-20-100 रुपये का उपाय है, को हम अपनी तरफ से देकर भी कराते। ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹਵਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਮਸਕਾਰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जो कि हमारे पास हमारे द्वारा इतने ज्ञानी तो नहीं है जितना भी बड़ों के द्वारा ज्ञान हमने लिया है, संगत में बैठ के ज्ञान लिया है, आचार्य के साथ कर्म करके जो भी हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, उतना कि जितना हमारे अंदर ज्ञान है हमने उसको भी आपके लिए हमें बताने के लिए, जिनको ज़रूरतमंदों को बताने के लिए जो अवसर हमें आपने दिया उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। परमात्मा सभी के ऊपर अपनी शुभ कृपा, शुभ दृष्टि, शुभ आशीर्वाद बनाए रखे। जय 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 श्री सत श्री अकाल। आपको सारे भगतां ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਜੀ। ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ।